भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले कोई है तो भगवान नारायण अतिशय प्रेम करते। तभी तो मैंने कल एक बात कही थी ना मेरे मन गढ़, ये केदारनाथ ये स्थूल स्वरूप में और उनके हृदय में साक्षात हरि नारायण, यहाँ पर बद्री नारायण उनके हृदय में विराज। विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। आज नारायण हृदय में बैठे, आज भगवान शिव के हृदय में नारायण और नारायण के हृदय में हमारे जितने भी कथा श्रोता और वक्ता सब हृदय में बैठे हुए नारायण। धन्य हो न नारायण। इधर का नर पर्वत है, उधर का संत लोग कहते हैं नारायण पर्वत। ये स्थूल स्वरूप में नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेष जन त्राता। तो ये नर नारायण, हम लोग नर पर्वत पर हैं, उधर नारायण विराजमान है साक्षात। तो बीच में अलकनंदा गंगा बहती। ऐसे भी कहीं कहीं मैंने शास्त्रों में देखा, पढ़ा, कुछ गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना। तो अब क्या सत्य है तो भगवान ही जाने। जय श्री राम। मैना जी ने जब देखा तो श्रृंगी भृंगी ने कहा, मालिक हम तो बराती और दुल्हे राजा का ये स्वागत है कि अपमान है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, जब जीव को हम स्वीकार कर लेते हैं तो जीव में हम क्या दोष देखें। जीव जीव है, शिव शिव है। मेरे गुरु जी एक कथा कहते थे, मैं उनके मुख से सुना। एक राजा सम्राट एक घास छीलने वाली को देखा, अरे कहे इससे प्यार करूंगा, उसके प्रेम में पड़ने के लिए पागल होने लगे। कहा मैं इससे प्रेम करूं, एक बार जाकर कहूंगा कि मेरी दुल्हन बन जा तो बन जाएगी, वो कहेगी धन्य है, मैं कहाँ घास छीलने वाली, मेरा भाग्य सौभाग्य साम्राज्ञी बनने का। बहुत कृपा किया आपने। सम्राट ने सोचा कृपा प्रेम नहीं होता। कहा आपने बड़ी दया की, दया भी प्रेम नहीं होता, कृपा प्रेम नहीं होता। फिर उसने कहा कि आपने बड़ी करुणा करके मेरे को स्वीकार कर लिया। कहे करुणा भी प्रेम नहीं होता। अगर करुणा ही प्रेम हो जाता तो प्रेम शब्द का फिर निर्माण ही क्यों हुआ होता। दया प्रेम नहीं। कहते एक बार कहूंगा तो स्वीकार तो कर लेगी मुझे, लेकिन इसके मन में सदा बना रहेगा ऊंच नीच का भाव। और प्रेम में तो ऊंचा नहीं नीचा, ऐसा एक के भाव हो जाता है, फिर तू मैं ही खत्म हो जाती है वहां पर। तो सम्राट ने सोचा कि ऐसा करूं, मैं ही घास छीलने वाला बन जाऊं ना। घास छीलने वाला बनकर इसके पास जाऊंगा। अब सामंजस्य हो गया, तू घास छीलने वाली, मैं घास छीलने वाला। और जब मैं जाऊं तो हो सकता है जिससे मैं प्रेम करने जाऊं वो भी मेरे को ठुकरा दे कि बताओ मैं तो घास छील कर परेशान हो गई, तू कहाँ यार घन चक्कर में आ गया। अरे राजा था वहीं रहता, मुझे बुला लिया होता, महारानी बनती, आनंद लेती। तो सम्राट ने सोचा कि हो सकता है जिससे प्रेम करने जाता हूँ ये भी ठुकरा दे, तो भी मैं प्रेम इससे करके ही रहूँगा। प्रेम करने वाला ठुकरा देना कोई प्रेम का ये तो नहीं है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, अपने तरफ से समर्पण दे रहा हूँ, देते देते चाहे वह भी मेरा त्याग क्यों न कर दे। और ये कथा उसकी नहीं है, ये कथा तो हमारी है, हमारी तुम्हारी। हम लोग तो संसार के घास छीलने वाले। परमात्मा ने सोचा कि ये जीव मेरे समान कैसे होगा, तो चलो ऐसा करूं मैं ही जगत में चला जाऊं, मैं भी जीव के पास में घास छीलने वाला, गौ चराने वाला, चलो ग्वाला ही बन जाऊं इनके साथ में। आज परमात्मा जब उतर करके आए तो हो सकता है कि जीव मुझे न पहचाने, मेरा भी तिरस्कार कर दे, फिर भी परमात्मा जिस जीव को स्वीकार कर ले फिर उसमें दोष रहने ही नहीं देते। और वो जो भी अपमान करे, चाहे भगवान कन्हैया को, कन्हैया रे देख तो मेरी मम्मी ने दिया, जरा खा करके दे। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बीच में मकरंद की तरह बैठे और सब ग्वाल बाल भगवान से चिपक करके बैठे हुए हैं और खा भी रहे और कन्हैया को खिला भी रहे। तो इतने भाव के साथ आइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
भगत बर दे झोली भगत